अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अरसलान और आप देख रहे हैं कि डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे बिना किसी एरर के। तो प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका गिटहब पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में गिटहब का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। गिटहब पे प्रोजेक्ट अपलोड करना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कमांड नहीं आती, इस वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी कमांड कब यूज़ करनी है। तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास गिटहब इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो मैंने इधर राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गिट बेश नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में गिटहब इंस्टॉल्ड नहीं है। तो गिटहब को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले गिटहब को डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा गिट बेश फॉर विंडोज। आप देख सकते हैं हमारे पास गिटहब का ऑफिशियल लिंक यहाँ पे विजिबल हो गया है। अब मैं आपको इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो देखें, मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास गिटहब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे आप जिस भी वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे जो भी मिलेगा उस टाइम का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। फिलहाल जो इस वक्त लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 2.410। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ चुके हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपकी विंडोज़ जो है वो 32 बिट पे ऑपरेट हो रही है तो आप यहाँ पे 32 बिट वाले पे क्लिक करोगे। अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट की है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मेरे सिस्टम की जो विंडो है वो 64 बिट पे वर्क करती है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल गया है। तो मैंने यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। तो ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ वक्त ले सकता है, अगर आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो हो सकता है इसको डाउनलोड होने में 4 to 5 मिनट्स लग जाएं। तो मेरे पास जो इंटरनेट है वो काफ़ी अच्छा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गिटहब डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसे इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ कि किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। तो मैंने शो इन फोल्डर कर लिया, देन मैं इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो देखने को मिल जाती है जहाँ पे यस और नो का ऑप्शन होता है। मैं इसे यस कर देता हूँ। जैसे ही यस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप जहाँ पे भी इसे इंस्टॉल करना चाहते हो वहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप इसे सी ड्राइव में ही इंस्टॉल करें। तो इसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट 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 करते जाना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ वक्त लेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा गिटहब इंस्टॉल हो चुका है। आपने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा गिटहब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि हमारा गिटहब इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका गिटहब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली किसी भी फोल्डर में चले जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर में चले जाता हूँ और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं
हमारे पास गिट GUI हियर एक तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया है और सेकंड ऑप्शन है गिट बेश जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि आपका गिटहब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपका अकाउंट होना चाहिए गिटहब पे। अगर नहीं है तो आप उसे क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपने वहाँ पे एक रिपोजिटरी बनानी होती है। अब वो कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिटहब, सही है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे गिटहब लिखा और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा गिटहब का अकाउंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से गिटहब पे एक रिपोजिटरी क्रिएट की जाती है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू का। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे रिपोजिटरी नेम का ऑप्शन आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे उस रिपोजिटरी का नाम देना है जिस रिपोजिटरी में मैंने प्रोजेक्ट को अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे डेमो लिख लेता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप जब भी रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे तो आपने स्पेस नहीं देनी। स्पेस देने के बाद आप जो भी लिखोगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब आपने यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है सिंपली। अगर आप पब्लिक रखना चाहते हैं अपनी रिपोजिटरी को तो पब्लिक पे क्लिक करें। अगर आप प्राइवेट पे रखना चाहते हैं तो प्राइवेट पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं पब्लिक रखता हूँ अपनी रिपोजिटरी को ताकि मैं किसी और को भी दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो रिपोजिटरी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से रिपोजिटरी क्रिएट हो जाती है। अब बात आ जाती है कि आप किस तरह से अपनी इस रिपोजिटरी में अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको गिटहब के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका भाई आपको सब सिखाने वाला है, वो भी बिल्कुल ईजी तरीके से। Oh my God! Wow! तो मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो इस डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। उस न्यू फोल्डर के अंदर मैं पाइथन की कुछ फाइल्स को रख दूंगा। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक न्यू फोल्डर क्रिएट। तो इस फोल्डर के अंदर मैं पाइथन की कुछ फाइल्स को रख देता हूँ। अब इन फाइल्स को मैं चाहता हूं कि मेरी रिपोजिटरी में अपलोड हो जाएं। तो वो किस तरह से होता है कमांड के थ्रू, तो वो मैं आपको अब समझाने लगा हूं। अभी तक आप अगर स्किप करते हुए आए हैं वीडियो को तो प्लीज़ अब स्किप करना बंद कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आपने ज़रा सा भी इसमें स्किप किया और कोई भी कमांड मिस कर दी तो आपका प्रोजेक्ट अपलोड नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर देता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है गिट बेश पे। तो जैसे ही आप गिट बेश पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की विंडो देखने को मिल जाती है। और अब मैं आपको इसमें कमांड के थ्रू आपके प्रोजेक्ट को अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहली हमारी जो कमांड होती है वो होती है आपके फोल्डर को इनिशियलाइज करने की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, गेट इनिट, ठीक है। इससे आपकी जो रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट गेट इस तरह से अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कमांड आ जाती है वो इन फाइल्स को अपलोड करने के लिए होती है। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, गेट ऐड। तो ऐड के बाद आप जिस भी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल का नेम यहाँ पे लिखोगे और उस फाइल के नेम के साथ उसकी एक्सटेंशन भी लाजमी से देना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सब यहाँ पे अपलोड हो जाएं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा स्पेस डॉट। अब डॉट से ये होगा कि हमारे फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे वो पाइथन की हो, चाहे वो पीपीटी हो, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, वो सभी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होगा गेट कमिट -m। अब इससे क्या होता है, इससे आपकी रिपोजिटरी में एक कमेंट शो हो जाता है।
अब वो कमेंट किस तरह से शो होता है वो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के अपलोड होने के बाद बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ डेमो, ठीक है, इंटर किया तो कमेंट भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है हमारे पास। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट रिमोट एड ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ इस तरह से है कि आपकी जो रिपोजिटरी है उसका लिंक यहाँ पे ओरिजिन के बाद प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी का लिंक कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिपोजिटरी है उसका लिंक मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे। तो आपने सिंपली यही कमांड लिखनी है गेट रिमोट एड ओरिजिन। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट कर दिया है। देन मैं यहाँ पे इंटर अप्लाई कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये कमांड भी सक्सेसफुली काम कर चुकी है। अब मेन बात आती है आपके फोल्डर की फाइल्स को पुश करने के लिए, ठीक है। तो अब पुश किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए आपने लिखना होगा गेट पुश -u के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ओरिजिन मास्टर। बस जैसे ही मैं इसे इंटर प्रेस करूँगा तो आपका जो फोल्डर होगा उसकी जो फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। देखें किस तरह से होती हैं। मैं आपको फ़िलहाल इसे रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखें अभी तक कुछ भी हमारा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। अब बस मुझे यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे फाइल्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं इसे अगेन रीस्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखें ये रिफ़्रेश हुआ। रिफ़्रेश होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो भी फाइल्स मौजूद थी हमारे फोल्डर्स में वो सब की सब यहाँ पे रिपोजिटरी में अपलोड हो चुकी हैं। अब मैंने जो कमेंट की बात की थी वो क्या थी, किस तरह से वो काम करता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। देखें जो हमने यहाँ पे कमेंट लिखा था ये रहा, ठीक है। हमने क्या लिखा था, गेट कमिट -m डेमो। ये क्यों लिखा था मैंने, ये देखें यहाँ पे डेमो लिखा हुआ आ रहा है, सभी फाइल्स में डेमो लिखा हुआ आ रहा है। ये हमारे पास जो है इस फाइल्स में हमने कमेंट किया हुआ है, मतलब commit.py में भी हमने कमेंट किया है। ये जितनी भी फाइल्स हैं इन सब में एक कमेंट अप्लाई हो चुका है डेमो, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने डॉट लिखा है, डॉट का मतलब ये है आपकी फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं वो सब की सब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी स्पेसिफिक फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो डॉट की जगह उस फाइल्स का नेम लिख लेंगे। लेट सपोज आप इस even_od.py को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका नाम लिखोगे even_od.py। फिर आप इंटर करोगे तो आपकी सिर्फ एक स्पेसिफिक फाइल ही अपलोड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अगर समझ नहीं आई और इसमें कुछ भी आपको मसला होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।